नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में बीती रात कार सवार युवकों ने मचाया तांडव। बेरोजगारी की समस्या पर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। ग्लूकोमा सप्ताह पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जागरूकता अभियान। मंगलवार 11 मार्च को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और विश्व महिला दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट महिला सम्मान एवं जनजाति आनंद उत्सव का हुआ आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बेरोजगारी की समस्या को लेकर छात्रों के एक दल ने आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। आज बेरोजगारी की समस्या को लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिला और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की गंभीर स्थिति से अवगत कराया। छात्रों ने सरकार से रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन की मांग की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 महीनों में 35,186 नए बेरोजगार जुड़े हैं, जिससे कुल संख्या 26.17 लाख तक पहुंच गई है। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। लगभग 1.2 लाख इंजीनियर और 1.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट युवा नौकरी की तलाश में हैं। इसके अलावा 16,000 से अधिक MBA ग्रेजुएट्स, 3600 डॉक्टर और BDS डिग्री धारक भी रोजगार के लिए संघर्षरत हैं। सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी दर को लेकर विरोधाभास भी देखा जा रहा है। एक और पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर 1% से कम है, जबकि अन्य आंकड़ों में बेरोजगारी की संख्या लाखों में बताई गई है। बढ़ती बेरोजगारी प्रदेश के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में। सरकार को रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। के युवा हैं और आज अपने प्रदेश के डिप्टी CM आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला जी से मिलने आए थे। हम लोग सर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 उत्तीर्ण हैं और पद कम होने के कारण सर मात्र 2500 पदों में भर्ती हुई है। हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। अच्छी शिक्षा लेने के बाद, वेल क्वालिफाइड होने के बाद और प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम निकालने के बाद, जो प्रदेश में पहली बार हुआ है, इसके बाद भी हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हमने पक्ष क्या विपक्ष क्या सब जगह हाथ मारे हैं, सबसे मिले हैं। उज्जैन गए, 17 से 18 बार भोपाल गए, यहाँ तक हम दिल्ली तक हुआ हैं सर। अब बड़ी आस लेके हम अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रीवा के युग पुरुष आदरणीय शुक्ला जी के पास आए थे कि किसी तरह जो रिक्त पद हैं 60,000 पद जनजाति विभाग और शिक्षा विभाग के, उस पे जो है हमें नियुक्ति मिल पाए। हम ओवर एज हो रहे हैं सर, कब तक परीक्षा दें और हमें आगे रास्ता नहीं दिख रहा है सर। हम बड़े हताश हैं कि किसी तरह हमें नियुक्ति मिल जाए। क्या कमी है? प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था 20वें 21वें पायदान पे चली गई है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के मत्थे स्कूल चल रहा है। 70,000 अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, ये पद रिक्त हैं तभी तो। अभी तो गजट ने भी बता दिया कि 60,000 पद रिक्त हैं। हम बस चाहते हैं कि हमें नियुक्ति मिल जाए। हमने जो योग्यता शर्तें हैं वो सब पूरी की है। हम चाहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री जी तक जाए और हमें हमारा न्याय मिले, हमें रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति मिले। क्या नाम है आपका, किस पद पर? मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट से मैं क्वालिफाई हूँ, वेटिंग में हूँ सर। और आज हम लोग सब पूरे प्रदेश के कई जगह से, बालाघाट से, सिवनी से, सब जगह से रीवा पे मिलने आए थे। जबलपुर से हैं हम लोग, इंदौर तक से हैं लोग और कई साथी हमारे हताश निराश होकर लौट चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं, बच्चों को लिए हुए। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे उप मुख्यमंत्री जी के द्वार पे थे कि शायद उनसे मुलाकात भी हुई और उनसे हमें कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। शायद हमारी बात को मान लिया जाए और प्रदेश के विकास के लिए हम तत्पर हैं। हमारी बात को मान के और प्रदेश के विकास में हमारा सहयोग लिया जाए सर। विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में उत्कृष्ट महिला सम्मान एवं जनजातीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से एवं मणिका संगीत एवं कला संस्कृत संस्थान द्वारा उत्कृष्ट महिला सम्मान एवं जनजातीय आनंद उत्सव का आयोजन शहर के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 8 मार्च को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। साथ ही DIG साकेत पांडे, कमिश्नर BS जामोद, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, शहर भर के कलाकार और साहित्यकारों सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। उप मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उद्बोधन में क्या कहा, आप सुनिए। मणिका संगीत एवं कला संस्कृत संस्थान के द्वारा जनजातीय आनंद उत्सव का जो आयोजन हुआ है,
हो रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि एक ओर विकास जरूरी है, दूसरी ओर कला और संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। क्योंकि विकास यदि शरीर है तो शरीर में प्राण जो है वो कला और संस्कृति के माध्यम से ही आ पाते हैं। तो ये काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जितना हम लोग जन प्रतिनिधि के नाते काम कर रहे हैं। अब दोनों का जब संगम होता है, क्योंकि कला और संस्कृति से संस्कार आते हैं और बिना संस्कार के विकास वरदान बनने के बजाय अभिशाप भी बन सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति का लगातार विकास हो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश का विकास हो ही रहा है। आर्थिक महाशक्ति हमारा देश लगातार बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास संसाधनों की कमी के कारण जो पिछड़ापन था, अब वो संसाधनों की कमी सामने आती नहीं है। लगातार पिछड़ापन समाप्त हो रहा है और उसके साथ साथ कला और संस्कृति का भी, ये राजकपूर ऑडिटोरियम, जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी कि पचमढ़ा का विकास हुआ तो वहाँ पर राम दरबार के द्वारा बीहर आरती शुरू हो गई, तो पचमढ़ा का विकास। उप मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मणिका पांडे और कल्याणी मिश्रा ने बघेली लोकगीतों के माध्यम से मनोहारी प्रस्तुतियां दी। नर्मदापुरम की कलाकार अपर्णा सराठे ने मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया। छतरपुर से आई बुंदेली लोक कलाकार कविता शर्मा ने बुंदेली गीतों से सबका मन मोह लिया। स्नेहा गहलोत और उनके साथियों ने मधुर मालवी लोकगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी और सुरेंद्र पांडे ने किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आगे बढ़ाते हैं और सुरेंद्र जी, मैं अब निदेशक मणिका जी को आवाज दे रही हूँ आप सबके बीच में। और जित देखो दिखला लाली देखण में गई और मैं भी हो गई सारी गुजरियां हैं, वो कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी घूमर दे दो। घूमर बिछिया थाना अंतर्गत हार्डवेयर की दुकान से लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। बिछिया थाना अंतर्गत चिरौला मंदिर के सामने मां शारदा ट्रेडर्स से 4 से 5 लाख रुपए का सामान चोरों ने पार कर दिया। वहीं काउंटर में रखे 25,000 रुपए भी ले गए। इस दौरान उन्होंने दुकान के भीतर तोड़फोड़ भी की है। दुकान मालिक रितेश गुप्ता ने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हें सुबह तब लगी जब दुकान गए तो देखा कि शटर टूटा हुआ था, पास ही सब्बल पड़ा हुआ था। मामले की रिपोर्ट बिछिया थाने में दर्ज कराने उनके पिता गए हुए हैं। ये माँ शारदा ट्रेडर्स है, चिरौला में है। रितेश गुप्ता नाम है हमारा। ये हार्डवेयर और सैनिटरी आइटम की दुकान है। क्या हुआ? यहाँ कल रात को चोरी हो गई हैं। ताला तोड़ दिए हैं, शटर तोड़ दिए हैं, अंदर पूरा उथल पुथल मचा कर गए हैं। पूरा जो टोटी वगैरह सीपी ब्रास का आइटम जो भी पाए हैं सब उठा ले गए हैं और काफ़ी नुकसान कर दिया। अंदर करीबन 20-25 हज़ार तक कैश था, वो भी निकाल ले गए हैं। पूरा काउंटर वाउंटर पूरा जितना रिकॉर्ड था सब फाड़ फोड़ दिए हैं। टोटल सर अभी अनुमान तो नहीं लगाए हैं, लेकिन जो भी देखा गया है तो करीबन 4-5 लाख रुपए तक का आ रहा है। रिपोर्ट आपने क्या दी? जी अभी रिपोर्ट करने गए हैं पापा जी। कहाँ, कौन सा थाना? ये बिछिया थाना में। अब रात में लगभग कब सूचना मिली? सूचना हमको सर सुबह 6 बजे मिली है। रात
आप ये घुसे? जी, करीबन रात को 2 बजे के बाद की घटना है ये। उखाड़ कर घुसे? जी, शटर उखाड़ कर घुसे? शटर पूरा उखाड़ कर सबरी उबरी भी मिली है यहीं पास में। सबरी से करीबन लगाकर उसको पूरा शटर को साइड से तोड़ दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा में? सीसीटीवी कैमरा सर बाहर का तो लगा है, जो भी तो उसको तोड़ दिए हैं। हालांकि अंदर से हमारा कैमरा 2 महीने से खराब था। आगामी मंगलवार यानी 11 मार्च को गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में ग्लूकोमा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 11 मार्च मंगलवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा, जिसमें मरीजों की जांच और उपचार निःशुल्क किया जाएगा। ग्लूकोमा, जिसे आमतौर पर कांच बिंदु कहा जाता है, ये एक गंभीर आंखों की बीमारी है। ये बीमारी आंखों के अंदर बढ़ते दबाव के कारण होती है, जिससे दृष्टि तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो ये अंधत्व का कारण बन सकता है। विश्व ग्लूकोमा एसोसिएशन WGA के अनुसार दुनिया भर में करीब 8 करोड़ लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं। भारत में करीब 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 12 लाख लोग स्थायी रूप से दृष्टिहीन हो चुके हैं। ये बीमारी 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक देखी जाती है, खासकर मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर और पारिवारिक इतिहास वाले लोगों में इसका जोखिम अधिक होता है। आज ग्लूकोमा सप्ताह के तहत श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के छात्रों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में लोगों को ग्लूकोमा के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में जानकारी भी दी गई। ये वॉक-इन निकाली जा रही है। ये वाला कांचबिन जो एक बीमारी होती है जिसमें आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो इसमें जनरली इस बीमारी के कारण इसका इलाज अभी बहुत ज़्यादा स्थायी उपचार नहीं है। लेकिन यदि हम इसको पहले से देखभाल करें और इसको पहले से डायग्नोसिस कर लें तो हम इस बीमारी को बच सकते हैं। तो जनमानस में इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये हम रैली निकाल रहे हैं कांचिया बिंद के लिए। इस पे कोई शिविर भी और आयोजित किए जा रहे हैं सप्ताह के लिए? हमारे विभाग में निःशुल्क मंगलवार के दिन निःशुल्क कांचिया बिंद की जांच के लिए एक शिविर आयोजन किया जा रहा है, जो 9 से 12 बजे तक रहेगा। आज ये रैली कहाँ से कहाँ तक मैराथन चलेगी? ये जो रैली रहेगी मेडिकल कॉलेज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर अस्पताल चौराहा से होते हुए सुपर स्पेशलिटी और फिर हमारे आई डिपार्टमेंट में JMH में ख़त्म हो जाएगी। ये ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इसका मेन उद्देश्य यही है कि जनमानस में ग्लूकोमा के लिए हम जागृति पैदा करें, क्योंकि ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है कि इससे जो भी यदि दृष्टि की हानि होती है उसे लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो रोशनी बची है यदि हम पहले से उसका निदान कर लें तो बची हुई रोशनी को खोने से हम रोक सकते हैं। तो मतलब मेन एम ये है कि हम समय पे इसकी जांच कराएं और यदि इसको प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ लें तो उसको वहीं रोक दें। लक्षण क्या रहते हैं इसके? इसमें यही है कि इसलिए मरीज इसके लिए अवेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं। ये इसमें बहुत धीरे रोशनी का ख़त्म होती है। और जनरली बहुत सी और बीमारियां हैं, जैसे मोतियाबिंद बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में जनमानस को बहुत मालूम है। तो वो जब भी धीरे रोशनी ख़त्म होती है तो वो ये समझते हैं कि मोतियाबिंद हो रहा है, और जब पक जाएगा जब हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो कांचियाबिंद के कारण उनकी रोशनी ख़त्म हो चुकी होती है, उनको मोतियाबिंद नहीं रहता है। इसलिए जब भी है 40 साल के बाद हर व्यक्ति को अपनी एक रेगुलर जाँच कराना चाहिए, जिससे कि हम, क्योंकि इसके कोई विशेष लक्षण नहीं है, ये जाँच से ही मालूम पड़ती है कि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर PM एक्सीलेंस कॉलेज रीवा में हुआ भव्य आयोजन। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक एवं गरिमामयी वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर प्रवीण सिंह और श्रीमती दर्शना वानकड़े उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर विचार रखते हुए कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उनके उत्थान से ही देश का वास्तविक विकास संभव है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल तीनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर सभी को जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में छात्राओं को प्रेरित करने के लिए साथ साथ समाज में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। ये वैक्सीन 6 कैंसर से बचाव करता है और 9 से 14 साल के बच्चों को जरूर लगना चाहिए।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में बीती रात कार सवार युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। रीवा शहर रात में असामाजिक तत्वों के हवाले हो जाता है। कहने तो रीवा पुलिस ताल ठोक कर खड़ी रहती है, उसकी सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जब पुलिस व्यवस्था की पोल खुल ही जाती है। बीती रात ऐसा ही नज़ारा पुराने बस स्टैंड में देखने को मिला, जब रात 1:30 बजे के लगभग कार में सवार युवकों ने जमकर तांडव मचाया। कई दुकानों के काउंटर तोड़ डाले, तोड़फोड़ की और मौके से नदारद हो गए। हालांकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, लेकिन उसमें सिर्फ कार दिखाई दे रही है। घटना के बाद दुकानदारों ने घटना का वीडियो बनाकर मीडिया को सौंपा है। खबर लिखे जाने तक किसी भी पुलिस अधिकारी का बयान नहीं आया था और ना ही किसी ने FIR दर्ज कराई थी। अब देखना ये होगा कि मामला खुद संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई करती है या ऐसे ही नवाबजादे सड़कों पर घूमते रहेंगे और हंगामा करते रहेंगे। मतलब जगह एको नहीं है, पाई फिर रिक्शा खड़ा है, मैं यहाँ से इतना 27 हुई या यहाँ से तब तो दुकान तक पहुँच सका थे। सोचो कितने अंदर घुस के मारी तो। सिंगल तक ट्रेन हुई है सारे, बताओ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।